जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। न घर था न खाने को दाना। बरसों की गरीबी और अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हे भगवान, दूसरों के बच्चे खेलते हैं, खुश रहते हैं और मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। मैं कब तक यूं ही सब सहती रहूंगी। पास से गुजरते कालू कौवा और गोरी कौवी उस पर हंसते हैं। देखो देखो गरीब रानो को। इसके पास न घर है न खाने को दाना। ऐसी बेचारी से तो भीख मांगना भी सीख लेना चाहिए। और इसके बच्चों का हाल देखो, पंख सूखकर कांटे जैसे हो गए हैं। रानो चुपचाप आंसू पोंछती है और बच्चों दिलासा देती है। मत रो मेरे लाल, माँ सब सह लेगी, पर तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। चाहे जान चली जाए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से उसे करुणा से भरी हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि एक छोटा सा गाय का बच्चा जमीन पर पड़ा कांप रहा है। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में दर्द था। अरे, ये तो बेचारा बीमार है। अगर मैंने इसकी मदद ना की तो ये मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? रानो उस बीमार बछड़े को छोड़कर नहीं गई। वो उसे लकड़ी के ठेले पर घसीटते घसीटते पास के पेड़ पर रहने वाले हकीम उल्लू बाबा के पास ले गई। उल्लू बाबा, कृपा करके मदद कीजिए। ये गाय का बच्चा मरने वाला है। इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अल्लाह की बनाई हर बीमारी की दवा भी है। तू डर मत, मैं अभी एक खास मलहम बनाता हूँ। उल्लू बाबा ने जड़ी बूटियों को पीसकर एक हरी मलहम बनाई और रानो को दी। रानो, इस मलहम को इसके शरीर पर धीरे धीरे लगाना और इसे अपने आंचल की छाया देना। ममता सबसे बड़ी दवा है। मैं पूरी मेहनत करूंगी बाबा, आप बस दुआ करिए। रानो ने पूरी रात उस बछड़े के घावों और शरीर पर मलहम लगाई। सुबह होते होते बछड़ा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद रानो दीदी, अगर तुम ना होती तो मैं शायद मर ही जाता। नहीं बेटा, अब तू ठीक है। भगवान ने चाहा तो तू बहुत बड़ा और मजबूत होगा। कुछ दिनों बाद वह बछड़ा पूरी तरह स्वस्थ होकर जंगल चला गया। जा बेटा, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। एक रात रानो फिर से उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा, आपने जो मदद की उसका शुक्रिया। आपकी वजह से वो बच्चा ठीक हो गया। बेटी, तेरे दिल की सच्चाई ही असली इलाज है। देख, मेरे पास कुछ भिंडी के बीज हैं। इन्हें ले जा और अपने खेत में बो। मेहनत कर, ये तुझे भूखा नहीं रहने देंगे। शुक्रिया बाबा, ये बीज मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। रानो ने उन बीजों को बोया और मेहनत से खेत संभाला। कुछ महीनों में हरी भरी भिंडी के पौधे उगाए, लेकिन मौसम बेरहम निकला। बारिश का एक भी कतरा न गिरा। पौधे मुरझाने लगे। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेरी फसल सूख गई तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? उसी समय दूर से एक चमकदार रोशनी आई। रानो ने देखा कि वही बछड़ा जो कभी उसकी ममता से ठीक हुआ था, अब बड़ा और ताकतवर बैल बन चुका था। उसकी सींगों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रानो, तूने कभी मुझे बचाया था, आज मैं तुझे बचाने आया हूँ। तेरी मेहनत और ममता का कर्ज मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे, तू वही बछड़ा है? ऊपर वाले ने तुझे इतना ताकतवर बना दिया? हाँ रानो, अब मेरी सींगों में जादुई शक्ति है, देख। सोनाबुल ने अपनी सुनहरी सींगें आकाश की ओर उठाईं। अचानक काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो की सूखी फसल हरी भरी हो उठी। मेरी मेहनत बच गई। सोनाबुल, तू मेरे लिए रहमत बनकर आया है। सोनाबुल के शब्दों से हिम्मत पाकर रानो ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। उसने अपने बच्चों की मदद से भिंडी के खेतों की देख रेख करी। शायद मेहनत से हमारी तकदीर बदल जाए। अगर भगवान ने चाहा तो ये खेत हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनेगा। रानो की हरी भरी खेती देखकर कालू कौवा और भुल्ला चीला जलने लगे। ये गरीब चिड़िया इतनी खुश कैसे हो सकती है? चलो इसकी खेती उजाड़ देते हैं। रात का अंधेरा था।
कालू और भुल्ला खेत में चुपके से आए और उसमें आग लगा दी। भिंडी की फसल धू धू कर जलने लगी। अब देखता हूँ रानो, तू कैसे खुश रहती है। उस समय सोना बुल खेतों के पास ही एक पेड़ के पास सो रहा था। धुएं की गंध उसकी नाक में पहुंची और वह तुरंत जाग गया। अन्याय की आग मैं कभी सहन नहीं कर सकता। उसने सींग उठाए, तेज हवाएं चलीं और फिर घनघोर बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, खेत बच गया। सोना बुल, तूने मेरी जान और मेरी मेहनत दोनों बचा ली। मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। सच्चाई और ममता की रक्षा करना ही मेरी ताकत है। कुछ दिन बाद कालू और भुल्ला ने फिर हमला किया। वे रानो का घोंसला तोड़ने लगे और उसके बच्चों को उठा ले जाने लगे। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, जान ले लो पर इन्हें मत ले जाना। रानो की आंखों से सच्चे आंसू गिरे। उसी पल सोना बुल वहां आ गया। तेरी ममता सबसे बड़ी ताकत है। अब मेरी सींग तुझे बचाएंगी। कालू और भुल्ला ने रानो को चारों ओर से घेर लिया। तभी सोना बुल जोर से दहाड़ा। उसकी सींगों से सुनहरी बिजली निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। कालू और भुल्ला गिर पड़े, बेहोश होकर भाग गए। सोना बुल की सींगों की रोशनी से रानो का टूटा घर बदल गया। वह भिंडी के घर में बदल गया, जहां उसके बच्चों को हर सुख सुविधा मिल गई। ये तो किसी सपने जैसा है। अब रानो और उसके बच्चे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। याद रख, जब भी तेरे दिल में सच्चाई और ममता होगी, मेरी सींग तुझे बचाएंगी। इस कहानी से रानो ने सबको सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।